3 दिसंबर 1984। भारत के शहर भोपाल में लोग गहरी नींद में सो रहे थे। रात के लगभग 12:40 हो रहे थे। लेकिन उसी समय शहर के एक कोने से एक अदृश्य मौत धीरे धीरे फैल रही थी। एक ऐसी गैस जिसकी सिर्फ एक सांस इंसान को हमेशा के लिए सुला सकती थी। ये कहानी है दुनिया की सबसे खतरनाक औद्योगिक त्रासदियों में से एक की, भोपाल की उस जहरीली रात की जिसने पूरे शहर की किस्मत बदल दी। उस समय भोपाल एक शांत और साधारण शहर माना जाता था, जहां लोग सामान्य जिंदगी जीते थे। दिन में काम पर जाते थे, बच्चे स्कूल जाते थे और रात होते ही पूरा शहर शांति से सो जाता था। शहर के एक हिस्से में एक बड़ी केमिकल फैक्ट्री थी, जिसे अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड चलाती थी। इस फैक्ट्री में खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक बनाए जाते थे और इन्हें बनाने के लिए जिस केमिकल का उपयोग किया जाता था वो था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC गैस कहा जाता है। ये गैस इतनी खतरनाक थी कि वैज्ञानिक भी इसके संपर्क में आने से डरते थे, क्योंकि इसकी थोड़ी सी मात्रा भी इंसान के शरीर के अंदर जाते ही फेफड़ों को जला सकती थी, आंखों को अंधा कर सकती थी और कुछ ही मिनटों में इंसान को मौत के करीब पहुंचा सकती थी। फैक्ट्री में इस गैस को बड़े बड़े स्टील के टैंकों में रखा जाता था, जिनमें से एक टैंक नंबर 610 में हजारों किलो MIC गैस भरी हुई थी। शुरुआत में फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत थी, लेकिन समय के साथ कंपनी ने खर्च कम करने के लिए कई सुरक्षा सिस्टम बंद कर दिए। कई मशीनों की मरम्मत नहीं की गई और कर्मचारियों की संख्या भी कम कर दी गई। कई इंजीनियरों और कर्मचारियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर इस फैक्ट्री में गैस का रिसाव हुआ तो पूरा शहर खतरे में पड़ सकता है, लेकिन इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। 2 दिसंबर 1984 की रात फैक्ट्री में सामान्य काम चल रहा था और ज्यादातर कर्मचारी अपने काम खत्म करके जा चुके थे। लेकिन देर रात के समय टैंक नंबर 610 के अंदर एक खतरनाक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। किसी कारण से पानी उस टैंक के अंदर पहुंच गया जिसमें MIC गैस भरी हुई थी, और जैसे ही पानी और MIC गैस का संपर्क हुआ, एक बहुत तेज रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। इस प्रतिक्रिया के कारण टैंक के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा और गैस का दबाव भी लगातार बढ़ता गया। सामान्य स्थिति में फैक्ट्री के सुरक्षा सिस्टम इस स्थिति को संभाल सकते थे, लेकिन उस रात कई सुरक्षा सिस्टम या तो बंद थे या ठीक से काम नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे टैंक के अंदर का तापमान इतना बढ़ गया कि गैस उबलने लगी और टैंक के अंदर का दबाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया। कुछ कर्मचारियों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक टैंक से जहरीली गैस बाहर निकलने लगी और कुछ ही मिनटों में लगभग 40 टन से ज्यादा MIC गैस हवा में फैल गई। ये गैस हवा के साथ धीरे धीरे भोपाल शहर की तरफ बढ़ने लगी। क्योंकि ये गैस हवा से भारी होती है, इसलिए ये जमीन के करीब रहती है और तेजी से गलियों, सड़कों और घरों के अंदर घुसने लगी। उस समय हजारों लोग गहरी नींद में सो रहे थे और उन्हें इस आने वाली मौत का कोई अंदाजा नहीं था। सबसे पहले लोगों को आंखों में तेज जलन महसूस हुई। कई लोग अचानक खांसते हुए नींद से उठे और उन्हें लगा कि शायद कोई धुआं फैल गया है। लेकिन कुछ ही मिनटों में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उनकी आंखों से लगातार पानी निकलने लगा और फेफड़ों में जलन होने लगी। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर भागने लगे, लेकिन बाहर की हवा भी उतनी ही जहरीली थी। सड़कों पर हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई अपने बच्चों को गोद में उठाकर भाग रहा था, कोई अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था और कई लोग भागते भागते
अचानक जमीन पर गिर जा रहे थे क्योंकि उनके फेफड़े काम करना बंद कर रहे थे। कई लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ लोग पानी से मुंह धोने लगे, कुछ लोग कपड़े से मुंह ढककर भागने लगे, लेकिन जहरीली गैस इतनी तेज थी कि किसी भी कोशिश का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में पूरा शहर चीख पुकार से भर गया। लोग सड़कों पर गिर रहे थे, कई लोग वहीं दम तोड़ रहे थे और कई लोग अपने परिवार वालों को उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ रहे थे। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इस गैस का शिकार हो गए। सड़कों पर गाय, कुत्ते और पक्षी भी मरने लगे। जब लोग अस्पताल पहुंचे तो वहां की स्थिति और भी ज्यादा भयानक थी। हजारों लोग एक साथ अस्पतालों में पहुंचने लगे और डॉक्टरों के पास न तो पर्याप्त दवाइयां थीं और न ही उन्हें पता था कि ये कौन सी गैस है और इसका इलाज क्या है। कई डॉक्टर भी उस जहरीली हवा के कारण बीमार होने लगे। अस्पतालों में इतनी भीड़ हो गई कि कई मरीजों को जमीन पर ही लिटाना पड़ा। कई लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। पूरी रात भोपाल शहर में डर, दर्द और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जब सुबह हुई तो शहर का दृश्य इतना डरावना था कि जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए।